हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है आपका 4 नंबर चैप्टर, आपका चौथा चैप्टर का। इसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे। हिस्ट्री का चौथा चैप्टर का जो चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें 10 से 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको अच्छे से व्याख्यान के सहित उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये गौतम बुद्ध कौन है? आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। क्या है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है। तो आपको पूछा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। कपिलवस्तु में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में या सारनाथ में। तो आप सभी को पता है कि इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गांव में हुआ था। ये अभी कहाँ पे है? ये अभी आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ है? नेपाल में है, भारत में ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये महावीर और पार्श्वनाथ ये दोनों क्या है? ये दोनों जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा नया सिद्धांत महावीर ने जोड़ा था। ठीक है, इनका कुल मिला के 5 सिद्धांत है वर्तमान में। सबसे पहला है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। उसके बाद है आपका दूसरा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। तीसरा है सत्य, मतलब कि सत्य हमेशा बोलना चाहिए। अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है घर का त्याग करना। उसके बाद चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। ये सभी जैन धर्म के वर्तमान में सिद्धांत है। लेकिन क्या है कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और चोरी नहीं करना ये सब ऑलरेडी पहले से था। लेकिन ये जो है ना ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ये महावीर ने बाद में आके इसको जोड़ा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मचर्य इसका सही आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ठीक है, किस धर्म से? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जैन धर्म से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती थी। आप सभी को पता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जब डिक्लाइन हुआ, मतलब उसका पतन हुआ, तो यहाँ पे कौन सी सभ्यता नई उभरी? वो है आर्यों की सभ्यता, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आर्यों की सभ्यता एक नई सभ्यता उभरी। ठीक है, तो आपको ये पूछा है कि आर्यों की सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, तो वैदिक सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। वैदिक सभ्यता क्या है? जो एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये एक आपकी शहरी सभ्यता थी। ओके, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। जो आर्य थे, आर्य इट मीन्स वैदिक सभ्यता के लोग। ठीक है, आप लोग आर्य कहने का मतलब है वैदिक सभ्यता के लोग, सीधी सी बात है। ओके, तो ये किस जानवर को प्रिय मानते थे या प्रमुख पशु इसका कौन था? तो प्रमुख पशु इसका गाय था। वैदिक सभ्यता में, आर्यों की सभ्यता में गाय के लिए युद्ध हो जाया करता था। गाय के लिए युद्ध हो जाया करता था। ठीक है, तो प्रमुख पशु कौन था? तो गाय था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? आर्यों का प्रिय पेय क्या है। इसमें पूछा है कि आर्यों का प्रिय पेय मतलब पीने वाला चीज क्या है। तो वो है आपका सोमरस। ठीक है, क्या है? तो सोमरस। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। आपको ये प्रश्न पूछा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो ये आपका हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर, महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ मृत्यु। इट मीन्स मृत्यु, देहावसान, देह इनका खत्म हो गया। तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। क्या खा के हुआ था? तो सूकर का मांस या कुछ था वैसा, आप बुक में देख लेना। वे खा के इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। बुद्ध ने जो सर्वप्रथम सारनाथ में प्रवचन दिया था, फर्स्ट टाइम जब उन्हें मति का प्राप्त हुआ, बुद्धि की प्राप्ति हुई गया में निरंजना नदी के किनारे, तो वो सबसे पहले कहाँ पे गए थे अपना ये प्रवचन देने के लिए?
तो सबसे पहले गए थे सारनाथ में। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। जो फर्स्ट बार उन्होंने प्रवचन दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। उसके बाद है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? अष्टांगिक मार्ग इट मीन्स इनका 8 मार्ग है, जैसे कि है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, आजीविका, सम्यक व्यायाम। ये सब सारे इनके 8 मार्ग है या 8 इनका सिखाया हुआ चीज है। तो इसमें से आपको पूछा है कि कौन सा इसमें नहीं है, तो इसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक वाक भी है, सम्यक स्मृति भी है। लेकिन अगर आपको बोला जाए तो सम्यक चरित्र जैसी कोई भी अष्टांगिक मार्ग में वस्तु नहीं है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? यहाँ पे गौतम बुद्ध के शिष्य के बारे में आपको बताना है कि इसमें से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद एवं उपाली, कश्यप, शरीपुत्र, गौद्रलायन। तो इसमें उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। क्या इसका आंसर होगा? तो उपयुक्त सभी होगा। ये सभी के सभी गौतम बुद्ध के शिष्य रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या कहता है कि किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हो गया था? देखिए गौतम ये बौद्ध धर्म का भी विभाजन हुआ है हीनयान और महायान संप्रदाय में। जिस प्रकार की जैन धर्म के बारे में आपने पढ़ा कि श्वेतांबर, श्वेतांबर, और उसके बाद एक और हुआ आपका दिगंबर, दिगंबर। ये 2 प्रकार से है, सो जैन धर्म बट गया। ठीक है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी ये भी बट गया हीनयान में और महायान में। तो किसके शासन काल में ऐसा हुआ? तो वो आपका हुआ कनिष्क के शासन काल में हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म दोनों बट गया। ठीक है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? आपको यहाँ पे पूछा है कि गौतम बुद्ध ने जब अपना गृह त्यागा था, वो मतलब सारे मोह माया से जब दूर हुए थे, गृह जब उन्होंने त्यागा था, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को आपका कहा जाता है महाभिनिष्कर्मण। क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या कहा जाता है? फर्स्ट टाइम जो उन्होंने प्रवचन दिया था उसको संबोधि किया है, तो बुद्धि उनकी जो प्राप्त हुई थी उसको संबोधि कहा जाता है। किस वृक्ष के नीचे? तो वो है आपका पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। महापरिनिर्वाण क्या होता है कि जब उनकी कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी, उस वक्त को महापरिनिर्वाण कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो उन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। 14 नंबर क्वेश्चन है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप आप सभी को पता है कि भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंध रखता है? तो वो आपका है बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये सेशन 2 और 3 और मिलेगा, मतलब 2 सेशन आपको और मिलेगा 15-15 क्वेश्चन का। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के घंटी को दबा दो और इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ये एकदम बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि आखिर त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 पट, 3 आदमी, इनमें से कोई नहीं, या 3 टोकरियां। तो त्रिपिटक का जो अर्थ होता है वो होता है 3 टोकरियां। क्या होता है? तो 3 टोकरियां त्रिपिटक का अर्थ होता है। त्रिपिटक कितने हैं? 3 है। जैसे सबसे पहला है आपका विनय पिटक। ठीक है, क्या है? विनय पिटक। उसके बाद दूसरा है आपका अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ओके, और एक और है आपका तीसरा नंबर, वो है सुत पिटक। क्या है? सुत पिटक है। ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों जो आपको है तो त्रिपिटक, और ये सभी बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म के ये सभी ग्रंथ है। तो थैंक यू जो आप यहाँ तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी पढ़ने में आप लोग सहायता प्रदान करें।